हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर। हम आज नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे उससे पहले कुछ सूत्र है, फार्मूला है, उसको आप देख लीजिए। जैसे अगर हम आपसे बोल दे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों? क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा? क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? तो कितना होता है? साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट है। और कुछ देख लीजिए, जैसे टेन 90 माइनस थीटा पूछ दे कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा? टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। और अगर बोल दे कि कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? तो कितना होता है? टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम आपसे बोल दे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? सेक थीटा। कितना होता है? सेक थीटा। अगर हम बोल दे कि सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? तो कितना होता है? कॉसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। ये 6 ठो फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि हमारा ये फॉर्मूला है, इसको याद मतलब ये आपको टेन क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। लेकिन जब आप 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो यहाँ पर प्लस भी होता है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है। इसी तरह यहाँ पर 180 प्लस थीटा होता है। लेकिन ये सब बातें आपको 11th में पढ़ना है। अभी आप फिलहाल इतना ही देखिए, क्या होता है फॉर्मूला? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे हम इस पर, ठीक है दोस्तों। ये सब फार्मूला था, आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम देखिए क्वेश्चन इस पर कैसे बनाता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह, देखिए यहाँ पर लिख दिए साइन 70 डिग्री और बटा कॉस 20 डिग्री का मान होगा, ठीक है, का मान होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है और इसका मान पूछता है कि कितना होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा दोस्तों। क्या करेंगे इसमें से, देखिए इसी सब फार्मूला पे इसको सेट करेंगे। इसमें से क्या करेंगे, इस रूप में आपको कभी भी दे दे, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। क्या करेंगे कि इसमें किसी एक को, या तो अंश को या तो हर को, ठीक है, ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है, किसी एक को चेंज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये साइन है तो यहाँ पर लिख दे, किसको चेंज करें आप बताइए, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? आप जिसको बोलिएगा उसको चेंज कर देंगे हम। ऊपर वाले को भी चेंज कर देंगे, नीचे वाले को भी। तो चलिए ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं, ठीक है। साइन 70 डिग्री है तो यहाँ पर साइन 70 डिग्री है तो हम इसको, साइन है तो साइन लिख दिए, साइन लिख दिए दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ रहा है? यहाँ पर साइन है तो साइन लिख दिए, ठीक है। अब हम आपसे बोलेंगे कि 90 डिग्री में से इसको ना हम 70 डिग्री को इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, इस रूप में लिखेंगे। साइन जो है, साइन को इस रूप में लिखेंगे। 90 डिग्री में से, हमेशा 90 डिग्री में से, क्योंकि फार्मूला में हमारा कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री में से हम बताइए कितना डिग्री, 90 डिग्री में से कितना घटाए, कितना घटाएंगे कि हमारा 70 डिग्री बचेगा? बताइए, सोचकर बताइए, कितना डिग्री घटाएंगे तो 70 बचेगा? तो आप बोलिएगा क्या चीज कि अगर हम 90 में से 20 घटाएंगे, अगर 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 70 बच जाएगा। आप समझ रहे हैं? कितना बचेगा? 70 बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम बोले थे किसी एक को चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को चेंज करेंगे। तो ये साइन 90 माइनस 20 कहां से आया दोस्तों? तो हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, अंश वाले को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन था तो हम यहाँ पर साइन रखे हैं, और हम यहाँ पर 90 रखे हैं फार्मूला के हिसाब से, 90 रख दिए। और बोले कि 90 में से कितना माइनस कीजिएगा कि 70 बचेगा। तो हम अगर 90 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 70 बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम अब इसको देख रहे हैं कि ये किस वाले रूप में दिख रहा है? इस वाले, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? थीटा की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 20 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको देख रहे हैं कि इस पर सेट हो रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा का वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस। इसको क्या लिख दे? कॉस, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। कॉस लिख दिए, और थीटा के स्थान पे क्या लिखिएगा? 20 डिग्री।
डिग्री, कितना लिखेंगे दोस्तों 20 डिग्री, ठीक है। और नीचे क्या है cos 20 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, cos 20 डिग्री से cos 20 डिग्री कट जाएगा तो कितना हो गया आंसर आपका 1 हो गया, कितना आ गया दोस्तों 1 हो गया, काटेंगे नहीं ऐसे ही 1 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, हम क्या किया इससे कट गया तो कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ये बेसिक बातें थी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यही इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता, बोलता कि साइन, ठीक है 70 डिग्री और माइनस में दिया होता यहाँ पर cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री, और बोला होता का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इसका बनाना होता तो इसका आंसर कितना आता, ये तो फ्रैक्शन में था, बटा में था तो इतना एक आंसर आया है, ठीक है। अगर ये इस रूप में होता तो कितना आंसर आता, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप क्या हुआ, साइन 70 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री का मान ज्ञात कर रहे हैं हमें। अगर इस तरह दिया था तो हम आंसर निकाले थे, कितना है 1 आया है। अगर वही माइनस में दे देगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इतनी बातें आप समझ गए हैं, इसे मिटा देते हैं, देखिएगा कितना आएगा आंसर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूला के बिना नहीं बनेगा, ठीक है, इसीलिए फार्मूला को याद कर लीजिएगा। और हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे और आपको सारी बातें समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए cos 70 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, इतना दिया है क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो हम बोले थे किसी एक को चेंज करेंगे, या तो आप इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, ठीक है। तो हम पहले वाले को ही चेंज कर लेते हैं, किस पहले वाले को चेंज करेंगे तो बताइए, यहाँ पर साइन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन लिख दिए, क्या लिख दिए, साइन लिख दिए, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 70 है तो हम बोले कि 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा, हमको इसको ना इस रूप में लिखना है, ठीक है, इस रूप में लिखना है। तो साइन 70 डिग्री है तो हम इसको 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, तो 20 डिग्री अगर घटाएंगे, 90 में से 20 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा दोस्तों, 70 डिग्री बचेगा। और माइनस में किसी एक को चेंज करेंगे, अब इसको नहीं चेंज कर देंगे, जब एक को चेंज किए हैं दोस्तों तो एक को साइन को मतलब साइन को चेंज किए हैं तो कॉस को नहीं करेंगे, अगर कॉस को करते तो साइन को नहीं करते, ठीक है, किसी एक को चेंज करेंगे। तो एक को चेंज कर दिए हैं। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस, देखिए थीटा के जगह पे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 20, तो उधर थीटा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 डिग्री, ठीक है दोस्तों, और माइनस में कॉस 20 डिग्री। तो जब भी आपको माइनस में दिखे तो ये घट जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये कुछ बेसिक बातें थी और एक दो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, इतनी बातें आप समझ गए। किसी एक को चेंज करेंगे, या तो साइन को नहीं तो कॉस को, ठीक है, किसी एक को चेंज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, फार्मूला तो याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, तभी समझ में आएगा, देखिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 8 पॉइंट, ठीक है दोस्तों, अब हम एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.3 का 1 नंबर क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री और बटा कॉस 72 डिग्री। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए टेन 26 डिग्री और क्या चीज बटा कॉट 64 डिग्री। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। और 4 नंबर क्वेश्चन कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब यही सब क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन में 4 ठो क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। हम जो अभी फॉर्मूला बताए थे आपको समझ में आया। इसे अगर हम इस तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम लिख देते हैं कि साइन 60 डिग्री है, क्या है दोस्तों, साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री है, यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर साइन है तो आप साइन लिख सकते हैं, ठीक है, साइन है तो साइन लिख दीजिए। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर साइन है तो हम साइन लिख दिए। अब ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं और कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर आप साइन लिख दिए और यहाँ पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो हम आपसे पूछे कि बताइए कितना हम 90 में से घटाएंगे तो 60 बचेगा। तो आप बोलिएगा क्या चीज कि अगर हम 30 घटाते हैं 90 में से तो क्या बचेगा, हमारा 60 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, हम फार्मूला बताए थे ना कि साइन 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यही थीटा जो होता है यहाँ पर लिखाता है। ठीक है, देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है, थीटा का स्थान पे 30 डिग्री, तो इसको हम साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। थीटा का स्थान पे क्या चीज, 30 डिग्री। यानी ये जो साइन 60 डिग्री जो होगा, जो साइन 60 डिग्री होगा वो कितने के बराबर होगा, कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। समझ रहे हैं आप कैसे होगा, साइन 60 डिग्री जो होगा कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे भी आप वो चार्ट जो हम लिखवाए थे जिसमें वैल्यू लिखवाए थे साइन 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो √3/2 है। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है। और क्या चीज, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2 है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, हम क्या कहना चाहते हैं, यानी जो साइन 60 डिग्री है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यही हम बताना चाहते थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारी बातें समझ में आएगी, ध्यान से देखिएगा। ये बेसिक चीजें थी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से, ये कोई हार्ड चीज नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, ध्यान से देखिए। हम बनाने के लिए बता रहे हैं ये किस तरह बनाया जाता है। ट्रिक क्या है इसका, इसका एक आंसर होगा, इसका भी एक आंसर होगा, इसका 0 आंसर होगा, इसका भी 0 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक यही है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन है और कॉस है। ठीक है, और इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री। 18 और 72 जोड़िएगा तो 90 डिग्री। जाहिर सी बात है क्या चीज की, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1, और इसका 0 और इसका 0। ठीक है, कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन, साइन क्या है, साइन 18 डिग्री है तो 18 डिग्री लिख दिए, कॉस 72 है तो कॉस 72 लिख दिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, आप साइन 18 को चेंज कीजिए या साइन कॉस 72 को चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। हम बोले थे ना किसी एक को चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। तो आप बोलिए हम किसे चेंज करें, नीचे वाले को कर दें। उस टाइम ऊपर वाले को किए थे, तो चलिए नीचे वाले को ही चेंज कर देते हैं। तो ऊपर वाले को जो है वही रखेंगे, नीचे वाले को जो है, सॉरी ऊपर वाला जो है उसे साइन 18 है तो साइन 18 ही लिखेंगे, क्योंकि हम नीचे वाले को चेंज करना चाहते हैं। चलिए नीचे वाले को चेंज करते हैं। तो कॉस 72 है तो कॉस है तो कॉस लिख सकते हैं, बोलिए कॉस है तो कॉस लिख दिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कॉस है तो कॉस लिख दिए। अब हम बोलेंगे कि बताइए 90 डिग्री में से कितना माइनस करें, 90 डिग्री में से कितना माइनस करें कि 72 बचे। तो आप बोलिएगा क्या चीज कि 90 में से अगर हम 18 घटाते हैं, अगर 90 डिग्री में से हम 18 डिग्री घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 72 डिग्री। समझ रहे हैं आप, कितना बचेगा, 72 डिग्री। तो अब देखिए आप, साइन ऊपर 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री लिख दिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यही ना फार्मूला होता है दोस्तों, ये थीटा यहाँ पर आ जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। थीटा के जगह पे 18 डिग्री देख रहे हैं। अब इससे ये कट जाएगा तो कितना हो गया, एक आंसर आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 दिया होता है कि यहाँ 2 साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा 2 ही आंसर होता। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन में 2 रहता, यहाँ पर भी 2 लिखते, यहाँ पर भी 2 लिखते, और 2 से अंत में क्या हो जाता, गुणा हो जाता, तो हमारा 2 आंसर हो जाता। लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन पूछा नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है वही हमारा हम बताए हैं आपको। ठीक है, ये एडवांस में बता दिए कि अगर यहाँ पर इतना बात याद रखिएगा कि जो भी लेटर यहाँ रहे, जो भी नंबर यहाँ रहे, जैसे यहाँ पी रहे तो पी आंसर होगा, क्यू रहे तो क्यू आंसर होगा, यहाँ 1/2 रहे तो 1/2 आंसर होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 ही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इतना का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, इतना का वैल्यू हमेशा 1, आप तो याद ही रख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि बनाना नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन बना लिए, 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 64 डिग्री। अब तो आप दिमागी में कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि किस तरह क्या होगा। ठीक है, तो हम किसको चेंज करें, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, किसी एक चीज को चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे।
नीचे वाले को भी कर सकते हैं, अभी करके दिखाया आपको, ऊपर वाले को कर देते हैं आप, उस टाइम नीचे वाले को किए थे। तो इसको 10 है तो यहाँ पर क्या लिखिए 10 लिख दिए दोस्तों, 10 लिख दिए। अब 90 डिग्री यहाँ लिख दीजिए, ठीक है 90 डिग्री। अब हम बोलेंगे कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो हमारा 26 डिग्री बचेगा। तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 64 डिग्री, ठीक है। देख रहे हैं यही नंबर यहाँ पर लिखा जा रहा है, उस टाइम भी यहाँ 72 मतलब यहाँ 18 घटाए थे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यही आप कुछ ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो 90 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26 बचेगा, ठीक है। नीचे कॉट 64 डिग्री है तो 64 लिख दीजिए। अब बोलिए 10 90 माइनस थीटा, दोस्तों क्या होता है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, समझ रहे हैं। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 64 डिग्री, ठीक है 64। अब इसको क्या लिखिए कॉट 64 डिग्री, जितना दिया है उतना लिख दिया, ठीक है। अब कॉट थीटा इससे ये कट जाएगा तो कितना होगा, एक आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। ये आ गया 2 नंबर आपको समझ में, 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा देंगे, सारे क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन कितना दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है साइन 42 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किसी एक को चेंज करेंगे तो या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए। तो जब हम बेसिक बात बताए थे तो आप इसको हमने इसको चेंज किया था, चलिए अब इसको चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है cos 48 डिग्री है तो cos 48 डिग्री, ठीक है। अब इसको साइन है तो साइन लिख दीजिए, साइन है तो क्या लिखेंगे दोस्तों साइन लिख दिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, साइन लिख दिए। अब 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 42 बचेगा, तो आप बोलिएगा क्या चीज 48, देख रहे हैं यही वाला यहाँ घटा रहे हैं 48, तभी ना ऐसे भी आप घटा कर भी चेक कर सकते हैं। 90 में से 42 घटाएगा क्या बचेगा, 10 में से 2 घटा 8 और 8 में से 4 घटेगा 4, ठीक है। 48 आया कि नहीं, यही हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 48 डिग्री। अब आप बोलिए हमसे क्या चीज कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस थीटा के स्थान पे 48 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉस से कॉस कट जाएगा, कट गया तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ये आपको समझ में आया दोस्तों। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों कि कोसेक 31 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। इसका मान बताना है हमको, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो इन सब का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखिए किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज करेंगे तो इसको चेंज कर दे, चलिए इसी को चेंज करते हैं। यहाँ कौशक है तो सबसे पहले क्या करेंगे कौशक लिख दिए, ठीक है। और 90 डिग्री में से बार 90 ही डिग्री में से, ठीक है 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 31 बचेगा। तो आप बोलिएगा क्या चीज, यहाँ 59 है 59 घटा दीजिए, 59 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 59 डिग्री है, से कितना है 59 डिग्री, ठीक है 59। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोसेक 90 माइनस थीटा बताइए, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है दोस्तों सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री, ठीक है सेक 59 डिग्री, माइनस में क्या है सेक 59 डिग्री। अब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। हमारा कितना आंसर आ गया 0, आप समझ रहे हैं। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन, एक इसमें का 4 ठो क्वेश्चन था, 4 ठो खत्म हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में भी 2 ठो क्वेश्चन दिया है, ठीक है 2 ठो क्वेश्चन दिया है। एक दिया है 10 48 डिग्री, ये डिग्री है और ये इंटू है, ठीक है दोस्तों ये इंटू है। और 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर कितना सॉल्व करें हमें 1 लाना है, ठीक है दोस्तों 1 लाना है। देखिए जो ये बराबर दिखाई दे रहा है ना आपको, जो बराबर दिखाई दे रहा है, बराबर के इस साइड वाले को बोलेंगे LHS। जो बराबर हम मान लीजिए यहाँ बराबर पे खड़े हो जाते हैं और इस तरह हाथ कर लेते हैं, तो हमारे हाथ के जो इस साइड दिखाई देगा उसे LHS बोलेंगे और जो राइट साइड दिखाई देगा उसे RHS बोलेंगे। यानी हमको LHS सॉल्व कर कर कितना ले आना है 1 लाना है। अगर 1 ला देंगे तो समझिए LHS बराबर है किसके RHS के, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, ये अभी लिख दिए, मिटा दे रहे हैं इसे, ठीक है बाद में लिख देंगे, ठीक है। अभी समझिएगा 1 नंबर क्वेश्चन क्या है,
देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, LHS। LHS हमारा क्या है, कितना है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब हमको इतना एक के बराबर लाना है। इसको क्या करेंगे, इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक बातें आप समझ लीजिए, अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम अगर आपसे बोले, बताइए टेन, ये फार्मूला बताए थे, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा। कितना होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, अगर cot 90 माइनस थीटा बोल दे तो क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है, देखिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट है, कॉट थीटा बराबर 1। हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। वो कैसे 1 होता है, अभी समझा रहे हैं। देखिए, आप पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। याद कीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बटा P होता है। यहाँ से P से P कट जाएगा, B से B कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 1 बचा बराबर में, वही होता है कि tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब कहीं भी आपको tan थीटा का अर्थ समझिए क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा इंटू गुणा में दिखे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कोई बोले आपसे कि बताइए यहाँ पर tan थीटा है और यहाँ पर A है और यहाँ पर cot थीटा है और यहाँ पर B है, तो क्या ये 1 होगा, कभी भी 1 नहीं होगा दोस्तों, कभी भी 1 नहीं होगा। थीटा का मान भी सेम रहना चाहिए तभी 1 होता है। यहाँ पर भी A रहेगा तभी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर हम बोल दें यहाँ पर tan 30 डिग्री, 30 डिग्री छोड़िए, 32 डिग्री लिख दिए, tan 32 डिग्री इंटू कॉट 32 डिग्री, तभी इसके बदले में 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तभी इसके बदले में 1 लिख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि थीटा का मान जो है दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। और दोनों के साथ क्या रहना चाहिए, tan और cot इसी के साथ रहेगा गुणा में तो क्या होगा, 1 होगा। यही बात बताना चाहते थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, LHS हमारा क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ और पॉइंट देख लीजिए। इसमें जिन दो नंबरों को जोड़ने से 90 डिग्री होगा उसको एक पास लिख लेते हैं। जैसे आप 48 को और क्या चीज 42 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 48 और 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 23 और 67 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 90। तो इन दोनों को एक पास लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर tan 48 है तो tan 48 लिख दिए, ठीक है। और इंटू यहाँ पर tan 42 है तो tan 42, ठीक है। 42 को उधर से इधर ला दिए, क्यों, ये गुणा में है तो किधर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ भी लिख सकते थे, इसको यहाँ लिख सकते थे, मतलब हम अपनी सुविधा के लिए गुणा में है तो जहां मन करे वहां लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि ताकि इनका योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा 23 और 67, तो इसको एक पास लिख लेते हैं, ठीक है। एक पास लिख लिए दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रहा है आपको, tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें से एक को किसी, ये जो जोड़ा लग रहा है ना 90 डिग्री का, इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें से किसी एक को और इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो बोलिए किसको चेंज करें, चलिए दूसरे वाले को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर tan 48 डिग्री है तो 48 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, tan है तो पहले लिख दीजिए क्या चीज, tan लिख दिया। अब देखिए, tan लिखने के बाद हम आपसे बोलेंगे कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 42 बचेगा। तो आप बोलिएगा क्या चीज कि 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 42 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इंटू है तो इंटू दीजिए, इसमें से किसी एक को चेंज कीजिए, या तो 23 को या तो 67 को। तो हम क्या करते हैं, 67 को ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 67 को चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इंटू यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, tan है तो tan लिखिए, ठीक है। tan है तो tan लिख दिए यहाँ पर। और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 67 बच जाएगा, तो 23 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री में से 23 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 67 बच जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर tan 48 डिग्री है तो tan 48 डिग्री लिख दिए। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, cot थीटा। क्या होता है दोस्तों, cot थीटा। थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, 48 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, tan 23 है तो tan 23 लिख दिए। अब बोलेंगे कि बताइए tan 90 माइनस 23 कितने के बराबर होगा, cot 23 के, ठीक है। cot 23 डिग्री के बराबर होगा। तो हम इससे पहले वाला यही बेसिक बताए थे आपको, क्या बताए थे, यही ना बताए थे कि मान लीजिए ये tan थीटा गुणे cot थीटा रहे तो उसके बदले में क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। और हम ये भी बोले थे कि थीटा का मान दोनों का सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका मान सेम है, यहाँ tan 48 डिग्री है, यहाँ पर cot 48 डिग्री, तो 1 हो जाएगा,
इसके बदले में हम एक लिखे हैं, इसके बदले में क्या लिखे हैं, एक लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंटू है तो इंटू दीजिए, ठीक है। टेन 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री, इसके बदले में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक में एक से गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए RHS हमारा आ गया, एक लाना था, एक आ गया, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से। ठीक है दोस्तों, अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस कोस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, बराबर में कितना लाना है, 0। तो हम सबसे पहले क्या बोले थे आपको, LHS लीजिए, क्या करेंगे, LHS लेंगे, ठीक है। कोस 38 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या लिखिए, कोस 52 डिग्री, ठीक है, और माइनस यहाँ पर क्या है, साइन 38 डिग्री, मतलब जो भी है उसे उतार लीजिए LHS में, ठीक है, उतना उतार लिए हम, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्या करेंगे, उस टाइम में सारे जो भी 1 नंबर क्वेश्चन में क्या था, सभी गुणा में थे, किसमें था, गुणा में था। तो गुणा में था तो हम क्या किए थे, ऐसे नंबर, ऐसे मतलब 10 और 10 को खोजे थे जिनका योगफल कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। लेकिन इसमें उस तरह नहीं करेंगे, इसमें क्या है, माइनस है। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें या तो इस वाले सभी को चेंज करेंगे या तो इस वाले सभी को चेंज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, या तो इन दोनों को चेंज कीजिए या तो इन दोनों को चेंज कीजिए, कब, जब यहाँ पर माइनस हो तब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम या तो इन दोनों को चेंज कर सकते हैं या तो इन दोनों को, किसको चेंज करें, साइन वाले को, चलिए साइन वाले को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है दोस्तों, और माइनस। अब देखिए इसको साइन है तो साइन लिख दिए हम, ठीक है। अब बोलेंगे कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 90 डिग्री में से कितना माइनस करें ताकि 38 बचे। तो आप बोलिएगा क्या चीज, कितना घटाएंगे, तो बताइए। अगर हम साइन 52 डिग्री घटाते हैं, अगर 52 डिग्री घटा रहे हैं 90 में से, तो कितना, 38 बचेगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी साइन है तो साइन लिख दीजिए, 90 में से कितना माइनस कीजिएगा तो 52 बचेगा। तो आप बोलिएगा क्या चीज कि 38 डिग्री अगर माइनस करेंगे 90 डिग्री में से तो क्या बचेगा, 52 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, cos 38 डिग्री है तो cos 38 डिग्री माइनस, यहाँ इंटू है, यहाँ cos 52 है तो cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 52 डिग्री, ठीक है, 52 डिग्री इंटू यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको भी क्या लिख देंगे, cos 38 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, cos 38 डिग्री, ये क्या है, cos 52 डिग्री, इसमें भी 38 है और 52 है, ये दोनों किसमें है, गुणा में है। अगर हम आपसे बोल दे कि 4 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 4, क्या दोनों ये इससे कट जाएगा, घट जाएगा, मतलब तो घट जाएगा। मान लीजिए 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, और माइनस 5 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20 से 20 घट गया। उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। यहाँ पर cos 38 है, यहाँ पर भी cos 38 है, यहाँ पर cos 52 है, यहाँ पर भी cos 52 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है। कट गया तो क्या बचा, 0। हमको 0 लाना था, 0 ला दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। आप तब तक वो जो फॉर्मूला दिए थे, हम लिखवाए थे, उसको याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बस।